जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्योर स्टडी फॉर पॉइंट से पर। तो जितने भी केवीएस के एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है और फाइनल रिजल्ट के संबंध में भी। और कुछ बच्चे कमेंट करके मुझसे रोजगार मेला के संबंध में भी प्रश्न पूछ रहे थे और एक नोटिस काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि बहुत सारी भ्रांतियाँ फैल रही हैं और तमाम तरीके की फेक न्यूज़ भी फैल रही हैं। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं इस नोटिस को लेकर के, और मैंने बच्चों से कहा भी था कि आपके पास जो भी नोटिस है, जानकारियाँ हैं या फिर आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे भेज सकते हैं। तो सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो जो भी बच्चे वेट कर रहे थे उनके लिए विशेष रूप से वीडियो बनाई जा रही है। और ये नोटिस मैंने भी खुद भी देखी और क्या कुछ इस नोटिस में और कितना हद तक ये सही है, क्योंकि ये जो नोटिस है कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट के संबंध में ही है। और चूँकि आपके रिजल्ट भी आपके रोजगार मेला के अवसर पर ही आपको देखने को मिलने वाले, तो नोटिस कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है और क्या ये नोटिस सच में पीएम रोजगार मेला के संबंध में ही है। और पीएम रोजगार मेला जो है इसमें जो डेट मेंशन की गई क्या उसी डेट पे होने वाली है। हालांकि होगी तो आपके नवंबर में ही है ना, मैंने आपको पहले ही एक्सपेक्टेड बता दिया था। पहले नोटिस चेक कर लेते हैं उसके बाद क्लियर करते हैं, ठीक है। तो नोटिस आप देख पाएंगे ये कुछ इस प्रकार की नोटिस है, जिसमें कि यहाँ पर पहले तो डेट दिया गया है कि 18 नवंबर को ये नोटिस तो वहाँ से निकाली गई, फिर 20 नवंबर के आसपास में ये आपके तहसीलदार के पास पहुँची थी। उसके बाद अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरीट, ठीक है, यानी कि इस अंडमान निकोबार की ओर से निकाला गया है। और सुबह से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया और बहुत सारे वीडियोस के लिंक भी मेरे पास शेयर किए गए। और कहाँ तक ये सही कहाँ तक गलत इसको बताएंगे, पहले इसको रीड कर लेते हैं फिर उसके बाद आपको जानकारी शेयर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर तो आप यही देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा गया है टू द डायरेक्टर शिपिंग सर्विसेज एंड अंडमान निकोबार एंड पोर्ट ब्लेयर। और जब मैंने इसको सर्च करा तो मुझे पता ये चला कि ये जो पोर्ट ब्लेयर में जो रोजगार मेला कराया जाना है या फिर होने वाला है, हालांकि अभी तक इसमें एक भी रोजगार मेला कंडक्ट नहीं कराया गया है ना, वर्तमान वर्ष में या पिछले साल भी नहीं कराया गया था इसमें। और वर्तमान वर्ष में ये जो नोटिस निकाली गई सही गलत है या फिर पीएम रोजगार मेला के संबंध में है भी या नहीं, ठीक है। उसके बाद आप देख पाएंगे लिखा हुआ दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली वाइड लेटर डेटेड 15 नवंबर 2023, यानी उस डेट को आज निकाला गया। और इसमें स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि 28 नवंबर 2023 को आपके रोजगार मेला कंडक्ट कराए जाने हैं और उसके सामने लिखा हुआ है टेंटेटिवली, यानी डेट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी और जानकारी प्रोवाइड की गई है, जैसे कि लिखा हुआ द फंक्शन शैल बी विटनेस्ड बाइनरली, यानी कि इतने गेस्ट आने वाले हैं और लोकल बॉडीज उपस्थित होंगी वहाँ की, और कौन कौन वहाँ पे उपस्थित होने वाला है। और साथ में लिखा हुआ देयरफॉर इट रिक्वेस्टेड टू द ऑल द अरेंजमेंट बोर्ड शिप एंड सर्विसेज, यानी कि जो भी है जिनका इनमें ज्वाइनिंग होने वाली है उन सभी के बारे में। सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे इस नोटिस के विषय में, तो यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह सब कुछ बाकायदा बहुत सही से है। और ये नोटिस मैंने जब थोड़ा सा वेरीफाई करा तो नोटिस सही है और बिल्कुल स्पष्ट रूप से नोटिस सही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे पीएम रोजगार मेला की, तो ये पीएम रोजगार मेला की नोटिस नहीं है, क्योंकि पीएम रोजगार मेला की जो नोटिस होती है वो कुछ ऐसी नहीं होती है, ठीक है। उसमें अंडमान कोई किसी एक का नहीं लिखा होता, उसमें ऑल ओवर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि ऑल ओवर कंट्री, ठीक है। तो ये अंडमान निकोबार का है, लेकिन मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं जो कि आपको समझना बेहद ज़रूरी है। और जो भी बच्चे आपने मैसेज देखा होगा पिछले महीने में 28 अक्टूबर को जो निकला था यूपी में, आपने सुना होगा उसके जस्ट पहले 24 तारीख को भी एक न्यूज़ फैली थी कि यूपी में भी कुछ ज़िलों में रोजगार मेला कंडक्ट कराया गया था, जो कि 24 अक्टूबर के आसपास में था। और ये सही भी था कि 24 अक्टूबर को कराया भी गया था, लेकिन जो पीएम रोजगार मेला हुआ 28 अक्टूबर का हुआ। और चूँकि मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ, ये 24 अक्टूबर या 28 अक्टूबर दो डेट में क्यों किया गया, और ये साथ में ही होना चाहिए था, लेकिन कुछ चूँकि इसमें नोटिस में लिखा हुआ था स्पष्ट रूप से डेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। और इसी दिन आपके टीएसटी, पीएसटी, पीआरटी एक्सेट्रा जो भी हमारे अदर हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि रोजगार मेला कराए जाने का उद्देश्य ही यही है कि एक साथ आपको रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि उनको दिखाना है हर महीने वो रोजगार मेला कराएंगे, उसमें कुछ करीब 5-6 हज़ार या कुछ वैकेंसी दिखा देंगे कि देखिए हमने इतनी वैकेंसी दी हैं और अपने सर के ऊपर से बोझ हटा लेंगे, ठीक है। तो रोजगार मेला के संबंध में अगर हम बात करेंगे तो ये नोटिस जहाँ तक ये मैंने वेरीफाई करा है, नोटिस बिल्कुल सही है और पीएम रोजगार मेला के संबंध में तो नहीं है। लेकिन पीएम रोजगार मेला और ये जो आपके किसी राज्य के हिसाब से कराया था,
और एक ही डेट पे कराया था, लेकिन जो आपने पीछे देखा था 24 अक्टूबर और 28 अक्टूबर, वहाँ पर कुछ रीजन की वजह से आगे पीछे डेट कर दिया गया था और यही सुनाई दे रहा था पिछले महीने में भी 24 को ही दोनों हो जाएंगे। ठीक है, और उम्मीद यही है कि आपके जो पीएम रोजगार मेला ये इसी डेट को करा दिया जाए और बच्चे काफ़ी इंतजार कर रहे हैं। और चूंकि अब तो मैसेज आता ही है, तो मैसेज जस्ट आपके 2 दिन पहले आ जाएगा। और जिनके पास मैसेज नहीं आता है, मैं पहले क्लियर कर दूं, मैंने आपको पहले भी वीडियोस बना करके आपको हमारे जो बच्चे हैं उनको पॉजिटिव वाइब मैंने पहले भी दिए कि अगर आपके पास मैसेज नहीं आता तो आपको निराश नहीं होना। हो सकता है कोई रीजन हो, कोई टेक्निकल रीजन, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जिसकी वजह से आपके पास नहीं आ रहा है। हालांकि डेट प्लस माइनस हो सकता है, इसमें टाइम टेबल लिखा है और चूँकि किसी राज्य के रूप में, लेकिन एक ही डेट पे कराया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और परेशान होने की क्यों आ सकता है आपको, 2 दिन पहले तो वैसे भी आपको मैसेज आ ही जाएगा, है ना। और ठीक उसी दिन शाम को या दूसरे दिन आपके ऑफिशियल साइट पर भी आपको नोटिफिकेशन देखने को तो मिलेगा ही। तो आपको इसको लेकर के परेशान नहीं होने सकता, ये नोटिस बिल्कुल सही है और आपको बिल्कुल प्रिपेयर हो जाना है। और पिछले महीने की जो मैं बात कर रहा था वो उत्तर प्रदेश का एक गोरखपुर जिला लगता है, वहाँ पे रोजगार मेला कंडक्ट कराया गया था, जो कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में कराया गया था। आप सभी ने देखा भी होगा, जो भी हमारे साथी होंगे आसपास इलाके के वो जानते भी होंगे। बाकी जो भी आपकी राय है, कमेंट है, मेंशन कर सकते हैं। बाकी मैंने फाइनल कटऑफ के संबंध में तो जानकारी पहले ही प्रोवाइड कर दी है, आप देख सकते हैं। बाकी जो भी और डाउट्स हैं आपके, वो आप अगर लिखेंगे तो मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।